हेलो दोस्तों, AMR बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम सभी लोग संधि के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग वर्ण के प्रकार और वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। आज हमारा विषय है, टॉपिक है यानी संधि। संधि प्रकरण के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। संधि का परिभाषा आज हम लोग पहले जानते हैं। संधि क्या होता है? लिखा गया है परिभाषा में कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, यानी वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में विकार सहित मिलते हैं तो उसी को हम लोग संधि कहते हैं। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का अर्थ है वर्ण परिवर्तन, यानी जब दो वर्ण आपस में मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे प्राप्त जो होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो विकार का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विकार का अर्थ है वर्ण परिवर्तन। वर्ण परिवर्तन से है। वर्ण परिवर्तन क्या होता है? देखिए, वर्ण परिवर्तन से मतलब है, जैसे यहां हम लिखे हैं राम धन ईश्वर, तो राम धन ईश्वर को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा बनता है रामेश्वर। रामेश्वर। तो यहां विकार क्या क्या है? देखिए, वर्ण परिवर्तन कैसे हो रहा है, यानी राम का पहला ये जो प्लस के इधर ध्यान देना है और प्लस के इधर ध्यान देना है। प्लस के बाएं और दाएं ध्यान दीजिएगा। तो राम यहां और प्लस यहां क्या है? ई। तो अ प्लस ई मिलके क्या हो गया है? यहां रामेश्वर में ए हो गया है। यही है हमारा विकार। यही है हमारा विकार, यानी वर्ण परिवर्तन। इसी को हम लोग बोलते हैं संधि। इसी को हम लोग बोलेंगे संधि। ये हमारा विकार हुआ। ये विकार सहित मिल रहा है, यानी वर्णों का आपस में मिलकर विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। यानी विकार के साथ में मिलता है। यहां जैसे अ प्लस ई बराबर क्या हो गया है? ए। यही हमारा वर्ण परिवर्तन है। ये दोनों वर्ण विकार सहित मिलकर क्या हो गए हैं? ए हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण परिवर्तन। उसी तरह इसमें चलते हैं इति धन आदि। इति धन आदि से क्या होता है? इत्यादि। इत्यादि। तो यहां क्या हम लोग देख रहे हैं? इति, इसमें का ती यानी ई है, इसमें का ई और इसमें का अ, क्या मिलेगा? तो होगा य। क्या होगा? य। और ये आकार इसमें जुड़ेगा तो यद्यपि ये हुआ है। तो यहां वर्ण परिवर्तन यही है। वर्ण परिवर्तन या विकार जिसको हम लोग बोलते हैं। इसीलिए हम लोग संधि की जब भी परिभाषा देते हैं तो लिखते हैं क्या कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आइए अब हम लोग इसका प्रकार समझते हैं। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। देखिए, ये संधि जो होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा हमारा क्या होता है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। आइए अब हम लोग स्वर संधि के बारे में आज जानते हैं। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि का परिभाषा यह आता है कि स्वर के साथ स्वर की जो संधि होगी, यानी यहां केवल स्वर आपको दिखाई देगा, व्यंजन वर्ण कभी नहीं दिखाई देगा। जब भी दिखाई देगा केवल स्वर वर्ण। तो इसका यदि हम परिभाषा लिखेंगे स्वर संधि का, तो स्वर संधि का परिभाषा हम लोग लिखेंगे स्वर के साथ स्वर की
जो संधि होती है स्वर के साथ, स्वर की जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर के साथ स्वर की जो संधि होती है, तो इसमें भी कई प्रकार का होता है दोस्तों। स्वर के साथ स्वर की जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय, आलय बराबर हो गया पुस्तकालय। गय धन अक बराबर हो गया गायक। तथा धन एम, तथा धन एम बराबर हो गया तथा। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? पुस्तक धन आल है, क और यहां भी है, आ यहां भी है, अ और आ दोनों स्वर वर्ण है। गए अय और अ, अय और अ ये भी स्वर वर्ण है। तथा आ और ए, यानी जब भी स्वर संधि हम लोग पढ़ेंगे तो जब भी इसमें ये प्लस के दोनों तरफ का जो बात होगा केवल स्वर वर्णों की ही बात होगी, इसीलिए इसको बोला जाता है स्वर संधि। इसीलिए हम इसका परिभाषा लिखे हैं, स्वर के साथ स्वर की जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये तीन उदाहरण आपके सामने हम दिए हैं, ये तीनों स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि के भी इसमें कुछ अपना एक प्रकार है। ये कौन कौन सा प्रकार है, आइए हम लोग उसको भी समझते हैं। यानी स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के प्रकार क्या है? देखिए, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार यानी स्वर संधि को हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। स्वर संधि को कितने भाग में बांटते हैं? 5 भाग में बांटते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयादि संधि। यानी संधि को हम लोग, स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। आइए अब इनको बारी बारी से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारा है दीर्घ संधि। पहला हमारा आता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं इसको अब हम लोग समझते हैं। तो कहा जाता है दीर्घ संधि को अकः स्वर्णे दीर्घ, अकः स्वर्णे दीर्घ, यानी 2 समान स्वर वर्णों में दीर्घ संधि होती है। 2 समान स्वर वर्णों में क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। जैसे देखिए यहां 2 समान स्वर वर्ण यानी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि इसको हम लोग बोल सकते हैं अकः स्वर्णे दीर्घ। 2 समान स्वर वर्णों में, 2 समान स्वर वर्णों में क्या होती है? दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है 2 समान स्वर वर्णों में। इसमें कहा जाता है कि ह्रस्व और दीर्घ आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। जब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दोनों दीर्घ मिलेंगे तो भी दीर्घ होंगे, दोनों ह्रस्व मिलेंगे तो भी दीर्घ होंगे। जैसे देखिए यथा यानी जैसे, कौन कौन है देखिए, जैसे हम लिखे थे पुस्तक धन आलय,
बराबर क्या होता है? पुस्तकालय। पुस्तकालय। तो यहां किन किन वर्णों की संधि है देखिए, क, अ प्लस आ। तो अ प्लस आ मिलके क्या होता है? आ होता है। तो क्या देख रहे हैं, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। तो ह्रस्व, ये आपका ह्रस्व है और ये आपका क्या है? दीर्घ है। तो ह्रस्व और दीर्घ मिला है तो क्या बन गया है? दीर्घ बन गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ संधि। यानी अ और आ मिलता है तो क्या बनता है? आ। तभी तो हमारा हुआ है अ प्लस आ बराबर क्या हुआ है? आ। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। दूसरा उदाहरण देखिए, विद्या धन आलय। तो विद्या धन आलय बराबर क्या होता है? विद्यालय। तो यहां क्या हम लोग देख रहे हैं, दो समान स्वर वर्ण क्या क्या दिखाई दे रहा है? विद्या आ प्लस आ। तो आ प्लस आ मिलकर भी क्या होता है? आ होता है। उसी तरह हम लोग भानु धन उदय बराबर क्या होता है? भानुदय। भानुदय। तो यहां क्या हम लोग देख रहे हैं, किन की कौन कौन सा समान वर्ण है? भानु, उ प्लस उ मिलके क्या हो गया है? बड़ा उ। दीर्घ हो गया है कि नहीं हो गया है? इसी तरह हम लोग, कहने का मतलब कि छोटका और छोटका जोड़ेंगे तब वो बड़का होगा, छोटका में बड़का जोड़ेंगे तब वो बड़का होगा, बड़का बड़का जुटेगा तब वो बड़का होगा। अपने भाषा में समझने के लिए हम लोग इसको बोल सकते हैं छोटका बड़का मिलकर क्या बन गया? बड़ा सा। बड़का बड़का मिलके बड़का हो गया, छोटका छोटका मिलके बड़का हो गया। यानी ह्रस्व और ह्रस्व मिलता है तो दीर्घ होता है, दीर्घ और दीर्घ मिलता है तो भी दीर्घ होता है, ह्रस्व और दीर्घ मिलता है तो क्या होता है? दीर्घ होता है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपस्वर्ण दीर्घ। यानी दो समान स्वर वर्णों में क्या होता है दोस्तों? तो दीर्घ संधि होता है। इसी तरह हम लोग गिरिधन इंद्र, गिरिधन इंद्र, तो क्या हो जाएगा? गिरिंद्र। गिरिंद्र। यहां क्या हुआ है? ई और बड़ी ई मिलके क्या हुआ है? बड़ी ई। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग दीर्घ संधि को जानते हैं। तो ये हमारा दीर्घ संधि समाप्त होता है। ये स्वर संधि का ये पहला संधि था, दीर्घ संधि। अब इसके बाद दूसरा हमारा है गुण संधि। दूसरा हमारा है गुण संधि। गुण संधि क्या होता है देखिए, गुण संधि को हम लोग बोलते हैं आदि गुण। आदि गुण। इसका मतलब क्या होता है देखिए, गुण संधि क्या होता है थोड़ा समझिएगा। गुण संधि का परिभाषा यदि हम बोलेंगे तो बोलेंगे आदि गुण कहता है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या क्या है? छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री आए तो अ प्लस ई मिलकर ए हो जाए, अ प्लस उ मिलकर ओ हो जाए और अ प्लस री मिलकर और हो जाए। इससे जो हमको विकार जो हमको मिलेगा वो हमारा कहलाएगा गुण संधि। यानी अ या आ के बाद क्या है? छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ या री आए तो, री आए तो क्या हो जाता है? अ प्लस ई मिलकर, अ प्लस ई मिलकर ए। अब यहां आपको समझना है, अ के जगह पर आ भी हो सकता है, बड़ी ई के जगह पर छोटी ई भी हो सकता है। ये दो समान साथ में चलेगा। ये नहीं कि अ में ई जोड़े हैं तो ए हो गया है, आ में ई जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये तो पढ़वे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ में ई जोड़िए तो वो ए और आ में ई जोड़ेंगे तो वो ए, आ में बड़ी जोड़ेंगे तो वो ए। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। तो अ प्लस ई मिलकर क्या हो जाए? ए हो जाए। और अ प्लस उ मिलकर, अ प्लस उ मिलकर
ओ हो जाए, ओ हो जाए, तथा अ प्लस री मिलकर और हो जाए, अ प्लस री मिलकर और हो जाए, और हो जाए, तो इसे हम गुण संधि कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। ठीक है, बस 3 चीज आपको याद रखना है। अ प्लस ई मिलकर ए हो जाए, अ प्लस उ मिलकर ओ हो जाए, और अ प्लस री मिलकर और हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। ये 3 रूल आपको याद रखना है इसमें। जैसे देखिए, यथा, यथा माने जैसे, क्या बोल सकते हैं, जैसे देखिए अ प्लस ई मिलकर ओ हो जाए, जैसे सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय बराबर क्या हो जाता है, सूर्योदय, सूर्य धन उदय बराबर होता है सूर्योदय। तो सूर्य अ है और उ है, तो अ प्लस उ मिलके यहां क्या हो गया, ओ हो गया कि नहीं हो गया है, अ प्लस उ मिलकर ओ हो गया है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं गुण संधि। ये रूल हमारा काम कर रहा है। अब एगो देखते हैं उदाहरण किस पर, अ प्लस ई मिलकर ए हो जाता है, अ प्लस ई मिलकर ए हो जाता है, जैसे देव धन इंद्र बराबर होता है देवेंद्र, देवेंद्र। तो यहां क्या देख रहे हैं, वो अ है और यहां क्या है, ई है, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, हुआ है ना यहाँ पर देवेंद्र, ए हुआ। अब कौन सा रूल है, अ प्लस री मिलकर क्या हो जाता है, और हो जाता है, तो अ प्लस री मिलकर और हो जाता है, जैसे देवधान ऋषि, तो देवधान ऋषि से क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवर्षि। और यहां क्या क्या हुआ है, अ है और यहां री है, तो अ प्लस री मिलकर क्या हो जाता है, और इसको उच्चारण करेंगे देवर्षि, औरसी, देव औरसी, तब ना होता है देवर्षि, तो अ प्लस री मिलकर क्या हो जाता है, और हो जाता है। ये हमारा हुआ गुण संधि। ये दो हमारा संधि स्वर संधि का दो भेद हुआ, एक दीर्घ संधि और दूसरा क्या है, गुण संधि। चलिए अब हम लोग तीसरा चलते हैं। तीसरा हमारा था इयण संधि। इयण संधि, इयण संधि क्या होता है, इयण संधि को हम लोग बोल सकते हैं इको यणची, इको यणची। इको यणची क्या कहता है, देखिए यदि इको यणची का रूल है कि छोटी बड़ी यानी ई उ री लिरी के बाद, ई का मतलब छोटी बड़ी, उ का मतलब छोटा बड़ा, री और लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, यानी इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई के जगह पर य हो जाता है, उ के जगह पर व हो जाता है, और री के जगह पर र हो जाता है, और लिरी के जगह पर ल हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इयण संधि। क्या आपने सुना कि ई उ री लिरी के कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, और लिरी के स्थान पर ल हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इयण संधि। इसको लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में सही रहेगा, इसलिए पूरा लिखना पड़ रहा है। तो यदि ई पूरा लिख देते हैं, छोटी बड़ी, इसको ई भी हम लोग बोल सकते हैं, ई का मतलब छोटी बड़ी, उ यानी छोटा उ बड़ा, री और लिरी के बाद, और लिरी के बाद, लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो
छोटी बड़ी के स्थान पर य, छोटाऊ बड़ाऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है, ल हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इको यण ची। तो इसे ही हम यण संधि कहते हैं, इसे ही हम यण संधि कहते हैं। चलिए बाबू, ऊपर हम मिटा रहे हैं। इसका थोड़ा उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। क्या है इसका उदाहरण? आप लोग को याद रखना है, ई उ री ली के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई के जगह पर य, उ के जगह पर व, री के जगह पर र और ली के जगह पर क्या होता है, ल हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यण संधि बोलते हैं। जैसे प्रतिधन एकम, जैसे में हम लोग लिख रहे हैं प्रतिधन एकम बराबर होता है प्रत्येकम। क्या आप लोग देख रहे हैं यहाँ, प्रतिधन एकम यानी प्रत्येकम में प्रति ई है, यहाँ ई है और यहाँ ई ए है, ए है। तो क्या बोले हैं, ई के जगह पर य हो जाता है, य, और ए का मात्रा इस पर दे देते हैं। तो क्या हो गया, प्रत्येकम। ई का य हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो में ई है, ये आधा तो हो गया है और ई य में बदल गया है और ए इस पर आकर जुड़ गया है। तो ये हमारा हो गया प्रत्येकम। ये आपका हो गया कि ई के स्थान पर य, छोटाऊ बड़ाऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, उ। जैसे देखिए सुधन आगतम, सुधन आगतम बराबर क्या होता है, स्वागतम। क्या देख रहे हैं, इसमें वर्ण को पहचानना है। उ, यहां सु बोल रहे हैं तो उ है, उ, और यहां अ है, उ में अ जोड़ेंगे तो व हुआ है, और ये आकार जोड़ देंगे तो वाह हो जाएगा। हमारा मिल गया क्या, स्वागतम। अब क्या पूछ रहा है, री के स्थान पर र, री के स्थान पर र। जैसे धात्री धन अंश, तो धात्रंश, धात्रंश। तो क्या देख रहे हैं यहाँ, त्री, री है, री के स्थान पर क्या हो गया है, र हो गया है, री के स्थान पर र हो गया है। तभी तो धात्रंश, त्रंश, धात्रंश। अब एगो कौन सा रूल है, ली के स्थान पर ल। जैसे ली धन आकृति, ली धन आकृति से होता है लाकृति, लाकृति। क्या देख रहे हैं यहाँ, ली, ली के जगह पर क्या हो गया है, ल, ली में अ जोड़ दे हैं तो ल, और ये आ जाएगा तो ये ला हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ यण संधि। प्रश्न कई तरह से पूछता है, दे देगा आपका स्वागत, स्वागतम का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप बनाएंगे सुधन आगतम। फिर पूछ देता है कि स्वागतम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, स्वागतम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो तुरंत हम स्वागतम का संधि विच्छेद बनाएंगे सुधन आगतम। यहां देखेंगे सु यानी उ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यानी उ प्लस अ, उ प्लस अ का क्या हुआ है, उ प्लस अ का हमारा वर्णों का मेल हुआ है। किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो उ प्लस अ, यहाँ आ भी लिखा जा सकता है। इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो लिरी धन आ, लिरी धन आ। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ लिरी धन आ मिला है तो यहाँ क्या होगा, ला हो जाएगा।
इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही खींचेंगे यहाँ वहां हो जाएगा, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप मिटा भी सकते हैं। देखिए तो ये हमारा हो गया, ये हमारा कंप्लीट होता है। कौन कौन संधि हम लोग पढ़ लिए आज? हम लोग पढ़ लिए स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि के प्रकार में हम लोग 2 प्रकार हम लोग पढ़े, 3 प्रकार हम लोग पढ़ लिए स्वर संधि के 3 प्रकार। एक दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और तीसरा इजड़ संधि। बाकी जो 2 संधि बच रहा है हम लोग नेक्स्ट डे में इसको पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये संधि प्रकरण आपको कैसा लगा, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट में जरूर बताएंगे। और हमारे आप नए होंगे तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।